Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua. Rabbi Zidni Ilma. Dear class, today lesson number 9 और आज हम लेसन नंबर 9 में एक नई चीज़ सीखेंगे और उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स तवज्जो के साथ और दिल और लगन के साथ इस काम को देखेंगे और हम अपने लेसन नंबर 9 की तरफ आते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही आसान, यूनिवर्सल सेट एंड कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। के सेट यूनिवर्सल सेट किसे कहा जाता है और कम्प्लीमेंट सेट किसे कहा जाता है। तो पहले यूनिवर्सल सेट को देखते हैं कि ऐसा सेट कंटेन जो मुश्तमिल हो, आ सेट विच कंटेन all the possible elements of the sets under consideration is called the universal set। कि ऐसा सेट जो मुश्तमिल हो तमाम एलिमेंट्स पे ऑफ द सेट, उस सेट के अंडर कंसिडरेशन जो दिया जाता है, जो फ़र्ज़ किया जाता है, इस कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट से मुराद हम कायनाती सेट भी कह सकते हैं, जिसमें तमाम किस्म के नंबरों को शामिल किया जा सकता है। अब मर्ज़ी उसमें हमारी अपनी है कि हम उस सेट में कौन से नंबर्स को रखते हैं। हम नंबरों की सूरत में रखते हैं, हम मौसमों के नाम रखते हैं उसमें, या उसमें हम अल्फ़ाबेट्स की सूरत में यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट यानी कि एक लामहदूद सेट है जिसके अंदर तमाम किस्म के पॉसिबल एलिमेंट्स शामिल किए जा सकते हैं। तो उसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं आपके सामने, द यूनिवर्सल सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, इनके काउंटिंग वाले नंबर, इनकी गिनती आपकी, मीन्स अ सेट ऑफ कंटेन ऑल पॉसिबल नंबर दैट वी कैन यूज़ फॉर काउंटिंग, यानी कि जो गिनती के लिए हम नंबर इस्तेमाल करते हैं, उन नंबरों को इस्तेमाल करते हुए हम यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं। टू रिप्रेजेंट सच आर सेट वी यूज़ द सिंबल यू। और यूनिवर्सल सेट को जाहिर करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी है? यस डियर क्लास, एक्सीलेंट, कैपिटल यू। और इसी तरह यूनिवर्सल सेट को कैसे जाहिर करेंगे? u इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। इसकी जगह कोई और भी सेट लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हम अपनी मर्ज़ी से इसमें कुछ भी नंबर शामिल कर सकते हैं, महदूद भी कर सकते हैं, उनकी हद भी मुकर्रर कर सकते हैं, पहले 10 नंबर 20 नंबर, या उनको लामहदूद नंबरों पे भी ले जा सकते हैं। और बुक वाले की भी मर्ज़ी है कि वो किस तरह से हमको देता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं, कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कम्प्लीमेंट सेट क्या है कि यूनिवर्सल सेट की मदद से दिए जाने वाला जो दूसरा सेट है उसमें फ़र्क मालूम करना। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? कंसीडर, फ़र्ज़ कर लें कि एक सेट बी है और हुज यूनिवर्सल सेट, और उसका सेट है जो सा यूनिवर्सल वो यू है। देन फिर यानी कि एक सेट बी है, उसका यूनिवर्सल सेट के साथ कंपैरिजन करेंगे, मवाजना करेंगे, उसमें फ़र्क मालूम करेंगे, डिफरेंस मालूम करेंगे। और उसको कैसे लिखा जाता है? u बार बी और u माइनस बी इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट बी, और विच इज़ डिनोटेड बाय बी स्लैश, यानी कि छोटा सा साइन लगा के इसके साथ भी जाहिर करते हैं बी कंप्लीमेंट को। और बी और कंप्लीमेंट का क्योंकि वर्ड पहले सी से शुरू होता है, इसलिए हम सी भी ऊपर लगा के इसको कंप्लीमेंट को जाहिर करते हैं। तो ये थी अलामत, ये भी अलामत है, ये भी अलामत है, ये भी अलामत है, और ये भी अलामत है, यानी कि 4 अलामतें हैं हमारे पास। और ये बी ज़रूरी नहीं है, सेट कोई भी हो सकता है, वो आपको ए भी दे सकता है, सी भी दे सकता है, डी भी दे सकता है, कोई भी सेट का नाम रख लें, जो भी रखेंगे जिन वो उस सेट का कंप्लीमेंट कहलाएगा। कोई भी नाम आप रख सकते हैं। वो यहाँ पे उसने बी रखा, हो सकता है वो आपको ए दे दे, डी दे दे, जेड दे दे, कोई भी नाम दे सकता है वो। अब इसकी मिसाल देखते हैं कैसे, कि कंप्लीमेंट है क्या, निकालते कैसे, इसको फ़र्क कैसे निकालते हैं। जो उसने हमें बोला कि देन द डिफरेंस फ़र्क होना होता है। यूनिवर्सल सेट की मदद से हम दिए गए सेट में फ़र्क निकालते हैं। कैसे? कि यूनिवर्सल सेट देखें, यहाँ पे उसने बाउंड्री लगा दी। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 से लेके 10 नंबर हैं, एक से लेके 10 तक नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बी में उसने हमें चंद नंबर दे दिए 1 3 7 9। अब हमने इनका कंप्लीमेंट कैसे निकालना है? बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट निकालने के लिए हम सोल्यूशन लिखेंगे और दोनों सेटों को नीचे लिखेंगे जो उसने दिए हमें। उसके बाद बी के बाद बी कंप्लीमेंट इज इक्वल यू माइनस
बी, यानी कि जब भी कंप्लीमेंट निकालना होगा उसको ऐसे लिखेंगे जैसे एरो का निशान बना हुआ है जो जहाँ पे मैंने एरो एरो रखा है। उसके बाद इक्वल के बाद जो यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करेंगे जो सेट भी दिया गया है, ए है, बी है, सी है, उसको ऐसे लिखेंगे। पहले यूनिवर्सल सेट आएगा, फिर दरमियान में माइनस का साइन आएगा, उसके बाद बी जो सेट दिया गया है वो लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको जैसे उसने बताया फ़र्क कि आपने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को लिखना है लेकिन उन एलिमेंट्स को जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। अब देखो 1 3 7 9 यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, 1 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 7 भी, 9 भी। इन नंबरों के अलावा जो बाकी नंबर बच जाते हैं यूनिवर्सल सेट के, वो आंसर में लिखे जाते हैं। हमेशा याद रखें यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को हम आंसर में लिखेंगे, उनको जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं होंगे। वेरी गुड क्लास, एक्सीलेंट। ये कंप्लीमेंट की डेफिनेशन थी। अब हम अपनी वर्कबुक की ऊपर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो वर्कबुक का पेज नंबर 12 ओपन कीजिए। डियर क्लास, अब देखिए हम अपना पहला पार्ट एक्स कंप्लीमेंट निकालना चाहते हैं। तो एक्स कंप्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स कंप्लीमेंट लिखेंगे और जैसे कि बताया कि जिसका कंप्लीमेंट निकालना उसको यूनिवर्सल सेट में से क्या करना है, माइनस। तो u माइनस एक्स लिखेंगे। उसके बाद जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, u का जो सेट उसने हमें दिया हुआ है 2 4 6 8 यानी कि इवन नंबर्स का 2 4 6 यानी कि 2 का टेबल हमने उसने दिया हुआ है हमें 20 तक। उसके बाद x की जो वैल्यू 7 8 10 12 वो हमने लिखी। अब हमने जवाब में ये वाले नंबर नहीं लिखने, यूनिवर्सल सेट के ही सब नंबर लिखने हैं, सिर्फ वो नहीं लिखने जो इसमें मौजूद हैं। तो ये देखें 7 नहीं लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे और 12 भी नहीं लिखेंगे। तो हमारा यूनिवर्सल सेट शुरू होता है 2 से, तो वो हम लिखेंगे, वो उसमें मौजूद नहीं है। 4 भी मौजूद नहीं है, 6 भी मौजूद नहीं है, 7 तो है नहीं इसमें, 8 भी मौजूद है, 10 भी मौजूद है, 12 भी मौजूद है। तो इसके अलावा बाकी आगे 14 16 18 और 20 हमने लिख लिया। इस तरह से हमने यानी कि कंप्लीमेंट निकालना होता है। तो कंप्लीमेंट में यानी कि यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट्स को लिखा जाता है आंसर में, सिर्फ उन नंबरों को छोड़ दिया जाता है, निकाल दिया जाता है जो दूसरे सेट में मौजूद होते हैं। यानी कि इस सेट में जो नंबर मौजूद हैं ये वाले नंबर, इनको निकाल कर बाकी जो नंबर बचते हैं यूनिवर्सल सेट में उनको हम आंसर में लिखते हैं। तो डियर क्लास, हम अपनी मैथ की बुक ओपन करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपकी बुक का, वो आप करेंगे जिस तरह मैंने वर्कबुक पे किया। यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया है, ए बी दिया है, बी बी सी बी और डी, 3 कंप्लीमेंट 4 पार्ट्स हैं आपके, ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करने हैं। इनके कंप्लीमेंट निकालना है सिंपल आपने। तो डियर क्लास, आपका जो होमवर्क है वो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने इकरा वर्कबुक पेज पे पहला पार्ट किया, उसका 12 पेज भी आप मुकम्मल करेंगे और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी आप अपनी नोटबुक के ऊपर मुकम्मल करेंगे। और करने का जो तरीकाकार आपको जो पीछे सम मैंने किया, पहला वर्कबुक के ऊपर जो पार्ट मैंने किया, बिल्कुल उसी तरह आप करेंगे। और काम करने का तरीका किस तरह करना है, नोटबुक पे काम हेडिंग्स दे के और उनको हाईलाइट करके, वो आपको तरीका और हिदायत पिछले लेसन में दी जा चुकी हैं। तो डियर क्लास, उसी के मुताबिक आप करेंगे। तो आई होप कि आज आपको कंप्लीमेंट और यूनिवर्सल सेट से मुतल्लिक जो मालूमात दी गई वो आपको समझ आई होंगी। इनकी डेफिनेशंस भी आपने याद करनी है और जो पार्ट वर्कबुक के ऊपर किया उसको देखते हुए बाकी पार्ट्स जो आप वर्कबुक के रह गए हैं वो, और जो नोटबुक पे पार्ट करने हैं अपनी एक्सरसाइज के, वो आप मुकम्मल करेंगे। तो आज का लेसन मुकम्मल हुआ। डियर क्लास, एक नए लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।